स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। समीक्षा अधिकारी 2021 जो परीक्षा है वो 5 दिसंबर को प्रस्तावित है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर आप देखेंगे आज 25 तारीख है, तो ये मान के चलिए आप कि आपके पास 1 महीने का समय है, क्योंकि 2-4 दिन इधर उधर जाता ही जाता है, दीपावली भी है, बाकी भी चीजें हैं, उसमें चला जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण हम लोग जो पूरा पैटर्न देखेंगे स्ट्रेटजी का, वो हम लोग एनालिसिस बेस्ड देखेंगे, अभी आपको सामने दिखाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है करंट अफेयर्स का। किसका? करंट अफेयर का। 27 से 28 क्वेश्चन आया था 2016 की जो पुनर्परीक्षा अभी पिछले साल हुई थी। कितना आया था? 27 प्रश्न। ये डायरेक्ट थे। अगर इन डायरेक्ट वे में आप देखेंगे तो करंट अफेयर से आप लगभग 50 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज्यादा ही कम नहीं, ये मेरी गारंटी है एकदम। वो कैसे? अगर आप देखते हैं, मान लीजिए WHO ने भारत को कुछ अनुदान दिया या कुछ काम किया, किसी चीज में काम किया है, तो उसका मुख्यालय देख लीजिए, उसके अध्यक्ष देख लीजिए, उसकी स्थापना देख लीजिए, वहीं पे करंट अफेयर जहां पे पढ़ रहे हैं वहीं पे लिख लीजिए। पहला काम आपको करना है, करंट अफेयर को स्टैटिक जीके के साथ पढ़ना है। तो करंट अफेयर और जब स्टैटिक जीके आप पढ़ लेंगे तो ये मान के चलिए 50 प्रश्न आराम से आप कर जाएंगे। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है, आजकल जो पेपर का ट्रेंड चल रहा है, अगर आप पीसीएस भी देखेंगे तो 4 ऑप्शन देगा, उसमें से ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। यानी आपको चारों ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए, मिनिमम 3 के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तब आप चौथा लगा पाएंगे कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। सबसे ज्यादा प्रश्न इसी पर बेस्ड आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो चीज आप पढ़ेंगे, कोई भी पर्यावरण सुरक्षा नियम पढ़ लिया या कोई चीज आपने पढ़ ली, उसी को बार बार पढ़ना है, हर 5वें 6वें दिन आपको रिवीजन करना है, भले ही आपको याद हो। अब बात करते हैं कौन सी ऐसी बुक पढ़ ली जाए जो कि इस समय जो परीक्षा आने वाली है उसके लिए लगभग हमको पूरी तरह कवर कर दे। तो सबसे अच्छी जो बुक है वो है लूसेंट। लूसेंट आपको पढ़ना है, कम से कम 2 बार को लूसेंट को आप खत्म करिए। जो सामान्य अध्ययन वाली लूसेंट आती है नीले कलर वाली, वो कह रहे हैं। अगर आप इसी के साथ फैक्ट वाली लूसेंट रखें अपने पास जो 60 रुपए की आती है तो बहुत अच्छी बात है। एक फैक्ट की लूसेंट अलग आती है, 60 रुपए की आती है लगभग, कहीं 55 मिल जाए, कहीं कुछ ज्यादा मिल जाए, वैसे 60 रुपए उस पर लिखा होता है, उतने की लगभग मिल जाती है। तो लूसेंट एक आपको सबसे पहले वो जो नीली वाली है जीएस वाली वो लेना है, और फैक्ट वाली अगर आप रखते हैं साथ में तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आप जल्दी से उसको देख सकें। सुबह सुबह उठें, 10 मिनट में 2-3 पॉइंट आपने देख लिया। मान लीजिए बहुत सारे संस्थान आते हैं, एग्रीकल्चर से प्रश्न आते हैं, एग्रीकल्चर के संस्थान है, वो आप जल्दी से इस फैक्ट वाली बुक में फटाफट देख सकते हैं। ठीक है, तो लूसेंट आपको 2 बार कम से कम खत्म करनी है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, लूसेंट में जितने बॉक्स में दिए हो, मान लीजिए कोई डेट दी हुई है, मान लीजिए आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और तमाम डेट दी हुई, तो उस डेट को आज आपको पढ़ना है, कल छोड़ के परसों फिर पढ़ना है, फिर 2 दिन छोड़ के अगले दिन फिर पढ़ना है, मतलब एग्जाम से पहले 7-8 बार पढ़ना है। भले ही आपका कुछ चीजें छूट जाएं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज आप पढ़ेंगे वो पूरी तरह पढ़ जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या हो सकती है नंबर बढ़ाने के लिए? पॉलिटी के 3 टॉपिक हैं जो कि हैं भाग, अनुसूची और अनुच्छेद। समीक्षा अधिकारी की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। 7-8 प्रश्न निश्चित ही कवर करेगा और आपको जो प्रश्न पॉलिटी में आएंगे उसको सॉल्व करने में भी सहायता करेगा, अगर आप अनुच्छेद सही से पढ़ लेते हैं। तो दूसरा चीज आपको क्या करना है, डेली 50 अनुच्छेद याद करिए और अगले दिन रिवाइज करके फिर आगे आप 30 भले ही अगले दिन याद कर पाए। आपको जो स्ट्रेटजी बनानी है वो बनानी है 7 से 8 घंटे की लगभग। अगर आप 7 घंटे पढ़ाई की स्ट्रेटजी बना लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो इसमें 2 घंटा आप दे दीजिए हिंदी को, ये पर्याप्त हो जाएगा। अभी हिंदी की बात हम बात करेंगे किस किस बुक से पढ़ना है, तो 2 घंटे आपको क्या करना है, सीधे के सीधे हिंदी के लिए निकाल देना है, ताकि 60 में आपको 50 प्लस नंबर मिल जाए। 1 नंबर भी आगे 50 से बड़ा सिलेक्शन फिक्स हो गया। पिछली बार की जो कट ऑफ रही है लगभग 129 क्वेश्चन रही है 200 में, लगभग 129, क्योंकि 130 वाले का सिलेक्शन हुआ है, 129 भी कहीं कहीं सुनने में आया है, 130 मेरे जानने में। ठीक है, तो 129 के आसपास कट ऑफ गई है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए जीएस में 140 प्रश्न होता है
और हिंदी में 60 प्रश्न होता है। अगर आप 48 से 50 प्रश्न पहुंचा ले जाते हैं हिंदी में, तो इसमें से 50 आप घटा देंगे अगर, तो 80 क्वेश्चन आपको 140 में सही करना होगा। उस 180 जो 140 क्वेश्चन है, इसमें से लूसेंट जो है मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर देगा, क्योंकि लूसेंट में बहुत सारे फैक्ट हैं जो, देखिए फैक्ट आपको भूलते हैं, डेट आपको भूलती है, अनुच्छेद आपको भूलता है, जो भी चाहे वो इन्वायरमेंट की जो डेट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, ये वो आपको भूलता है। उस चीज को समराइज करके एक नोटबुक में बना लीजिए कि लास्ट 7 दिन में हमको क्या क्या दोहराना है। ये आप कैसे बनाएंगे? ये आपको बनाने के लिए करना होगा कि आपको कम से कम 10 साल का समीक्षा अधिकारी का पेपर पढ़ डालिए। लास्ट 2-3 साल में यूपी पीएससी ने जितने पेपर कराए, चाहे पीसीएस हो या कोई भी एग्जाम हो, उसको देख लीजिए। तो आपको क्या करना है, लूसेंट को 2 बार पढ़ लेना है। करंट अफेयर सबसे बड़ा प्रश्न, पहली बात तो आप इसके लिए दृष्टि पढ़ डालिए, दृष्टि पढ़ के खत्म करिए, क्योंकि आप पढ़ ही रहे होंगे पीसीएस के लिए, तो आपका लगभग तैयारी होगी। उसके बाद 10 तारीख को मैं अपनी ई बुक दे दूंगा, जो दृष्टि घटना चक्र वाली में नहीं है वो मेरे ई बुक से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं यूट्यूब पे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं समीक्षा अधिकारी के लिए, और पूरा लगभग करंट अफेयर कवर कराने की कोशिश है, उसको आपको करना है। उसके बाद आप वही करंट अफेयर में वही पॉइंट लिख लीजिए जहां से आपको लगे। अगर नीति आयोग आ गया तो स्थापना वगैरह देख लीजिए, कौन है, क्या है, कैसे है, किसके अंडर है, सब कुछ उसमें देख लीजिए। तो ये चीजें हो गई। तो ये हो गया आपका जीएस का पोर्शन कि 10 साल का पेपर, और लूसेंट और करंट अफेयर पे अभी आप फोकस कर लीजिए। बाकी आप पढ़ चुके हैं वो ठीक है। अगर कोई अपने स्ट्रेटजी से तैयारी कर रहा है तो वो अपने से करता रहे। वो लोग ये काम करें जिनको लगता है कि आगे एग्जाम एकदम क्वालिफाई ही करना है, तो ये फॉलो करिए आप, ठीक है। आगे दूसरी चीज, हिंदी की बात कर लेते हैं, फिर आपको एनालिसिस देते हैं हिंदी के लिए कैसे पढ़ना। देखिए हिंदी एक बुक से अगर आप कहिए तो पढ़ के संभव नहीं है। एक जमाना था जब पीएन पांडे को बेस्ट माना जाता था, पीएन पांडे से ही सारा क्वेश्चन आ जाता था। अब वो जमाना नहीं रहा है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए आपको हिंदी की 3 बुक खोल लेनी है। सबसे पहला एक बुक आपको लेना है, चाहे वो आप आदित्य पब्लिकेशन ले लीजिए, चाहे वो घटना चक्र की आप ले लीजिए। इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक के लिए आपको मेहनत करनी है। 6 टॉपिक में क्या करना है, वासुदेव नंदन ले लीजिएगा, और सामने ही हरदेव बाहरी अगर आपको मिल जाए, ना मिले तो कोई बात नहीं, और पीएन पांडे, तीनों बुक सामने रख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने पर्यायवाची खोल के रखा सामने, पर्यायवाची तीनों में एक ही टॉपिक, मान लीजिए चंद्रमा का पर्यायवाची आप पढ़ रहे हैं, इसमें वासुदेव में देखिए, हरदेव में देखिए और पीएन पांडे में देखिए। तीनों में देखिए कि कौन सा ऐसा नया पर्यायवाची है जो पीएन पांडे में नहीं है। सबसे ज्यादा पीएन पांडे में है तो पीएन पांडे में ही, उसी के सामने ठीक आप लिख लीजिए। या फ्लैग आते हैं इतने बड़े बड़े, 10-15 रुपए का मिल जाता है, 100-150 होता है उसमें, उसको चिपका के आप लिख लीजिए कि चंद्रमा का ये है, ये चीज इसमें नहीं दी हुई है, जो वासुदेव नंदन या हरदेव बारी में दी हुई है वो इसमें नहीं दी हुई है। ठीक, आपको यही करना है। जब हम लोग नोट्स बनाते हैं तो यही भी ऐसे ही बनाते हैं। हालांकि हिंदी 6 टॉपिक के लिए मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूं, मैटर तैयार है, जल्दी ही बना देंगे। तो आपको वासुदेव नंदन, हरदेव बारी, पीएन पांडे तीनों सामने रखनी है। पीएन पांडे में उठा के लिख लेना है। मान लीजिए आप कमल का पर्यायवाची वासुदेव में कोई नया देखे, वो हरदेव बारी में नहीं दिया है, वो पीएन पांडे में नहीं दिया है, पीएन पांडे में सामने लिख लीजिए। कोई नया हरदेव बारी में दिया है उसको लिख लीजिए। क्योंकि आयोग जो है खोज खोज के पूछता है, वो एक बुक को टारगेट नहीं करता है, वो सोचता है आप कितनी दूर तक जा सकते हैं, कहां तक पढ़ा है आपने, किस बुक को आपने देखा है। ठीक है, पूरी बुक तो आपको हरदेव बारी या पीएन पांडे पढ़नी है। 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक आपको पढ़ लेने। अब बात करते हैं, देखिए ये हिंदी की बात हो गई, क्या आपको पढ़ना है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए। मान लीजिए उसमें चंद्रमा का पूछा है तो सारे पर्यायवाची उस वहां भी लिख लीजिए, तो आपका 2-3 बार होगा। अगर 2 घंटा आप डेली देंगे तो 60 घंटा कम नहीं होता है, बहुत होता है। 60 घंटा से ज्यादा आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, 1 महीना बचा है, जी जान लगाना चाहते हैं, तो 8 से 9 घंटा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा और आगे, आपको चीजें बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप देख लीजिए। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पेपर का एनालिसिस है, अगर आप देखेंगे, इतिहास की हम बात कर रहे हैं, हमने जो अनुमान लगाया था 20 से 23 प्रश्न लगभग बिल्कुल सही निकला था। 2017 की परीक्षा में 22, 16 में 23, 20, 14 में, और 2016 की पुनर्परीक्षा में लगभग 23 प्रश्न आया है हिस्ट्री से।
अब हिस्ट्री में क्या चीजें ज्यादा आई हैं ये पॉइंट देख लीजिए। हिस्ट्री में डेट्स बहुत आती है। डेट हो गया मतलब महत्वपूर्ण जो डेट है मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री में जो प्रमुख विद्रोह हुए हैं वो आपको देख लेना है, प्रमुख विद्रोह, और कौन कौन से उस समय पत्र पत्रिकाएं या बुक निकाली गई उनको मोटे मोटे देके कहीं नोट कर लेना है कॉपी में, बहुत ज्यादा नहीं, कोशिश करिए प्रीवियस ईयर से मिला के लिखिए, कुछ नई अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रही हो तो वो लिख लीजिए। एंशिएंट के लिए आपको क्या करना है, एंशिएंट में मेन चीज आप पढ़ लीजिए कौन कौन लोग आए, कब कब, जैसे गुप्त डायनेस्टी आई, मौर्य डायनेस्टी आई, कब कब आई, इन्होंने क्या क्या मेन काम किए, जिसमें अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये लोग इंपॉर्टेंट हैं। इन लोगों को आप ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लीजिए, शॉर्ट में पढ़िए, वो भी हम कहेंगे कि आप लूसेंट से ही पढ़िए। भूगोल मैं हमेशा कहता हूं महेश वर्णवाल से पढ़िए, लेकिन इस बार बताऊंगा 23/5/28। एक चीज ध्यान रखिएगा कि भूगोल से प्रश्न पीसीएस में ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन आरओ में जम के आएंगे, लिख के रख लीजिएगा, नहीं तो बताइएगा कमेंट करके जब 5 दिसंबर को पेपर हो जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, भूगोल आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें क्या चीज डेली आपको पढ़नी है, डेली की बात करें, आपको जो कमरे में चिपका देना है, नदियां हो गई, कौन कौन सा पर्वत कहाँ पे है, लोकेशन, सागर कहाँ पे है, कौन कौन सा देश, जैसे कुछ सागर है, एड्रियाटिक सागर है, काला सागर है, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। तो इन सबको आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और मैप बना के लिख लीजिए, उसका कोई शॉर्टकट बना लीजिए अच्छे से, वो हमेशा हर दूसरे तीसरे दिन आप उसको नजर मार लीजिए 10 मिनट में। मतलब एक आपको नोट्स की कॉपी या डायरी जरूर बनानी है। उसके बाद कौन सी झील कहां पे है, राजधानी बहुत पूछता है समीक्षा अधिकारी में, ध्यान रखिएगा, तो राजधानी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, खासकर यूरोप देशों की राजधानी खूब पूछता है। तो आपको क्या करना है कि राजधानी लूसेंट से पढ़ लेना है, ठीक, ज्यादातर लूसेंट आपका कवर कर देगा, ठीक है। उसके बाद नदी हो गया, पर्वत हो गया, झील हो गया और पठार हो गया, ये सब रोज देखने वाली चीजें हैं। हर दूसरे तीसरे दिन नहीं देखेंगे आप, कंटिन्यूटी नहीं बनाएंगे तो डेफिनेटली भूल जाएंगे और वही छोटी सी गलती कर जाएगा, वही गलती जो है आपको सिलेक्शन से रोक देगी। तो ज्योग्राफी अच्छे से आपको लूसेंट से ही पढ़ लेना है। जनसंख्या नगरीकरण कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, 2-3 प्रश्न फिक्स रहते हैं, आरओ में आएंगे ही आएंगे। उसके बाद संविधान एवं राज व्यवस्था की बात करें, इसमें मैंने बताया कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है अनुच्छेद भाग अनुसूची। उसके बाद आपको देखना है कि कौन कौन से जो संवैधानिक विकास कब कब हुए, हमारी पंचायत हो गई, पंचायत से बहुत प्रश्न आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इलेक्शन से आते हैं, राष्ट्रपति से आते हैं, संसद से आते हैं, राज्यसभा से आते हैं। तो आपको मेन चीज इस पर ध्यान रखना है कि अनुच्छेद गड़बड़ ना होने पाए। फिर जब आप अनुच्छेद कवर कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा इस अनुच्छेद में ये होता है, तो वहां से आप कांटेक्ट मतलब बना सकते हैं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि राष्ट्रपति की उम्र तो आपको पढ़नी नहीं है, राष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी तो पढ़नी नहीं है, ये सब नॉर्मल चीजें आपने पढ़ी ही होंगी। तो जो चीजें आपने पढ़ी हैं उनको याद रखना है, कहने का ये मतलब है। मतलब अनुच्छेद बार बार पढ़ेंगे तो ही याद रहेगा, नहीं तो दिक्कत कर जाएगा, ठीक है। जैसे पंचायत के 243 के जो अनुच्छेद है, ABCD FG जो भी जाते हैं वो यमन करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप बार बार पढ़ेंगे तो ही आप याद कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पंचायतों का गठन किसमें है, क्या है, कैसे है, क्यों है, उसको ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए शॉर्ट में। अर्थव्यवस्था, इसके बाद एक चीज और आपको बताएंगे, अर्थव्यवस्था से 9 प्रश्न आए थे। हालांकि इसमें 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय आय वगैरह पूछ लेता है सीधे के सीधे, दादा भाई नौरोजी से संबंधित, इनसे संबंधित, पूंजीवाद से संबंधित, या फिर जो योजनाएं चल रही थी पंचवर्षीय उनसे पूछ लेता है, यही सब छोटी छोटी चीजें रहती हैं। तो आप करंट से अर्थव्यवस्था, एक चीज और, एक बुक आपको बताएंगे, सरल बुक है, आराम से आप 3-4 दिन में निपटा सकते हैं, अगर मन में ठान लें, 5 घंटे डेली पढ़ते हैं तो डेफिनेटली निपटा देंगे। वो है महेश वर्णवाल की एक बुक आती है एनसीईआरटी के क्वेश्चन उसमें दिए हैं, क्वेश्चन वाली बुकलेट है, सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, सभी चैप्टर वाइज बटे हुए हैं। तो आप एनसीईआरटी की, महेश वर्णवाल की एनसीईआरटी प्रश्नोत्तरी करके आती है, शायद रेड और व्हाइट में है, उसको जरूर ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वो बहुत काम करेगी समीक्षा अधिकारी में। पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के पेपर में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। समीक्षा अधिकारी ज्यादातर फैक्ट ही पूछता है, तो फैक्ट आप एकदम याद रखें। ये हो गया अर्थव्यवस्था की बात। अगला देख लीजिए, ऐसे ही विज्ञान प्रौद्योगिकी से जो प्रश्न आए थे वो लगभग
8 से 9 या 10 तक आए थे, जिसमें ज्यादातर आपको बायोलॉजी आएगा, जिसमें एक क्वेश्चन विटामिन के हो जाएंगे, एक क्वेश्चन रोग से हो जाएगा, एक चीज नई चीजों से आ जाएगा जो करंट अफेयर में चल रहा होगा, एक पाचन से संबंधित आ जाएगा, परिवहन जो हमारे शरीर में परिवहन होता है उससे संबंधित एक क्वेश्चन आ जाएगा, हृदय से संबंधित एक आ जाएगा, ऐसे ही एक क्वेश्चन या फैमिली वगैरह से आ जाएगा, जो कि आप एग्रीकल्चर से भी रिलेट कर सकते हैं। अगर संस्थान आता है, कोई भी संस्थान आ सकता है, तो एग्रीकल्चर के संस्थान भी आपको एक जगह लिख के रख लेने हैं, याद कर लेना है। अगर आप याद करते हैं, मान लीजिए उसमें से एक नहीं भी आता है, लेकिन इनमें से कौन नहीं सही है वो आप जरूर लगा लेंगे, तो बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण परिस्थिति से लगभग 5 प्रश्न या 6 प्रश्न ही आए थे, लेकिन इसको देख लीजिएगा, कभी भी पासा पलट सकता है। उत्तर प्रदेश स्पेशल से 14 प्रश्न आए थे। समीक्षा अधिकारी की खासियत है कि उत्तर प्रदेश से 8 से 10 प्रश्न रखता ही रखता है, 7 से 8 जरूर रखेगा, चाहे वो करंट से रख दे, चाहे वो मेन उत्तर प्रदेश से नदियों से रख दे, खनिज से। एक चीज और यहाँ पे बताना चाहेंगे, खनिज बात आई है तो आपको बता देते हैं। ज्योग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है खनिज। एक तो पहला, एक उत्पादन जरूर आएगा, एक उत्पादन वहां से आएगा, एक उत्पादन यूपी से आएगा, एक भारत का आएगा, एक उत्पादन भारत से जरूर, एक यूपी व वर्ल्ड से। 2 उत्पादन आ जाएंगे कि हीरा में उत्पादक कौन है या भंडारक कौन है, लोहा भंडारक कौन है, या ऐसे कुछ पूछ लेगा, बॉक्साइट वगैरह। तो खनिज उत्पादन क्षेत्र, इससे भी 2 से 3 प्रश्न डेफिनेटली आएंगे। एक प्रश्न तो यूपी से आता है लगभग 100%, एक भारत से आ जाता है, कभी कभी एक वर्ल्ड से, और वर्ल्ड से और यूपी से 100% आता है, कभी कभी भारत को मिस कर सकता है बस। बाकी 5-6 प्रश्न आपके खनिज से तैयार हो जाएंगे अगर आपने खनिज को सही से पढ़ लिया। ऊर्जा से एक प्रश्न जरूर आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आप उनको लिख सकते हैं, कि जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे लोहा हो गया, बॉक्साइट हो गया, और सोना हीरा तेल हो गया, या ये सब चीजें जो हैं आप इनको देख लीजिए। एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर के उत्पादन से आना फिक्स रहता है, बजट से 1-2 प्रश्न आएंगे, यूपी के बजट से 1-2 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न आर्थिक समीक्षा से, एक यूपी की आर्थिक समीक्षा से, योजनाओं से 2 से 3 प्रश्न आने ही आने हैं। तो यहाँ पे हम लोग पर्यावरण उत्तर प्रदेश स्पेशल 14 प्रश्न आया था, फिर से बता देते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल सही से पढ़ लीजिएगा, यूपी पीसीएस के चक्कर में मत पढ़िएगा, किसी के चक्कर में मत पढ़िएगा कि नहीं आएगा। अगला है तर्क शक्ति परीक्षण, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। लगभग 15-16 का आंकड़ा तर्क शक्ति और मैथ का बना रहता है, 15 से 16 प्रश्न। इसमें आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, हर परीक्षाओं से थोड़ा सा अलग कहीं ना कहीं तर्क शक्ति ये पूछता है, चाहे वो तर्क शक्ति में मैथ शामिल है, यहाँ पे मैथ भी कर लीजिएगा। तो तर्क शक्ति और जो अंकगणित आती है नॉर्मल, उसकी बात की जा रही। प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न आप कर डालिए, वहीं से लगभग मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो आप कर लेंगे, क्योंकि उसका पैटर्न आपको समझने में आसानी होगी। ये बुक इसके लिए कौन सी आती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सीसैट की पीसीएस की 2012 या 13 की बुक आई थी, उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और आपको अगर नहीं मिलता है तो प्रीवियस ईयर यूथ कंपटीशन की जब आप समीक्षा अधिकारी लेंगे, उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उनको एकदम अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, उनके पैटर्न को समझ लीजिए, उसी पैटर्न पे अगर कहीं बुक मिल जाए या सियाद वगैरह में क्वेश्चन मिल जाए तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है समसामयिकी, मैंने बताया ई बुक हम 10 तारीख को दे देंगे और बाकी हम कराएंगे ही। अन्य से जो प्रश्न आएगा एग्रीकल्चर और कल्चर वगैरह से, वो अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं तो बिल्कुल सही कर ले जाएंगे। जैसे नृत्य, लोक नृत्य होता है, एक प्रश्न आता है, टिक कर लीजिए आप। उसके बाद जनजातियों से, भारत और विश्व की जनजातियां, उत्तर प्रदेश में कौन रहता है, उत्तर प्रदेश के आसपास जिले जो हैं उनकी जानकारी ले लीजिए। ये सब अगर आप करेंगे तो अब यहाँ पे बात आती है कि जो हमने 3 बुक बताई है स्पेशली, वो है 1 नंबर की लूसेंट, करंट अफेयर के लिए घटना चक्र दृष्टि, तब तक आप पढ़िए या घटना सार पढ़िए, और बाकी हम ये बुक देंगे। और एक महेश ओडवाल की जो एनसीईआरटी बेस्ड आती है बुक, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करेगी समीक्षा अधिकारी में। और उसके बाद हिंदी के लिए हमने आपको बता ही दिया है कि वासुदेव नंदन ले लीजिएगा, हरदेव बारी, और तीनों बुक सामने पीएन पांडे को रख लीजिए, तीनों को मिलाइए, उस टॉपिक को मिलाइए, उसको मिला लीजिए कि ये पर्यायवाची, ये विलोम पढ़ना है, इसमें ये विलोम नहीं दिया है तो टिक करते चलिए, सामने रख के अपने आप मिलाते हुए पढ़िए, सबसे अच्छी तैयारी होगी। किसी को नोट्स क्यों छोड़ देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और करंट अफेयर मैं दूंगा, मैं वीडियो भी दूंगा और ये बुक दूंगा, कंफर्म है, बन गई ये बुक, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं 10-15 दिन का, फिर आपको देता हूं, ठीक है। तो आज इतना ही, बाकी आप तैयारी करिए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, हम बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय।